हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का पीवाईक्यू देखेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्रोजोम ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम, किस चीज से बना होता है एक्रोजोम। आप जानते हैं कि स्पर्म में हेड में ऊपर में कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है और वो किस चीज से बनता है, तो डेट इज गोल्गी बॉडी। किस चीज से बनेगा, गोल्गी बॉडी से बनता है। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लांट इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। जब आप जानते हैं स्पर्म ओवा जब मीट करता है यानी फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है और जाइगोट एम्पुला में बनता है। एम्पुला से ये जाइगोट कहाँ आता है, यूट्रस में। तो बीच में क्लीवेज होते हैं, ठीक है, बहुत सारे डिवीजन होते हैं। तो डिवीजन नहीं करके क्लीवेज हम लोग कह रहे हैं। तो वो क्लीवेज होकर जब यूट्रस के वाल पे जब वो अटैच होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो डेट इज ब्लास्टोसिस्ट। क्योंकि बीच में तो आएगा मॉडुला आएगा गैस्टुला आएगा, मगर ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आकर वो क्या होता है, यूट्रस के वाल से अटैच होता है। तो डेट इज हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर आंसर इज डी। नेक्स्ट, विच वन इज रिलीज फ्रॉम दी ओवरी। ओवरी से क्या निकलता है, तो आप जानते हैं कि ओवरी के अंदर जो ओवा होते हैं वो इमैच्योर कंडीशन में होते हैं, वो मंथ में मैच्योर, एक ही ओवा मैच्योर होते हैं। तो वो कौन सा, जो मैच्योर होते हैं उन्हीं का क्या होता है, तो रप्चर, ओवरी का वाल टूटता है, वहां से ओवा रिलीज होता है जिसे ओवल्यूशन कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना। तो वो किस स्टेज में होता है, जो ओवा होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocyte, दैट इज आंसर इज बी। नेक्स्ट, अब देखिए उसी के बाद का क्वेश्चन है कि जब वो टूटा फूटा, मान लीजिए सपोज दैट कि हम यहाँ पे एक बात बता रहे हैं आपको कि ये ओवरी है, ठीक। अब यहाँ से ओवा निकला, ये वाल टूट के ओवा यहाँ से निकला। तो यहाँ इस जब कोई भी वाल से तोड़ ताड़ के निकलेगा तो इसका भी कुछ ना कुछ रिमेनिंग पार्ट बचेगा कि नहीं बचेगा। ये ओवा इस ओवरी के वाल को तोड़ कर निकल रहा है तो यहाँ इसका भी कुछ ना कुछ टूटा हुआ पार्ट रहेगा कि नहीं। वो टूटा हुआ पार्ट किस चीज में चेंज हो जाता है, तो एक येलोइश बॉडी में चेंज होता है जिसे हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड। गैमेट के बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो आंसर सीधा सिंपल है, गैमेटोजेनेसिस। अगर मेल में होगा तो गैमेटोजेनेसिस का ही दूसरा नाम क्या हम कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। और अगर फीमेल होगा तो दैट इज oogenesis, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ ओवा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट। गैमेट में कितने क्रोमोजोम होते हैं, तो आपको पता है कि गैमेट जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, यानी ओवा में 23 क्रोमोजोम, स्पर्म में भी 23 क्रोमोजोम, और यही दोनों गैमेट होते हैं। तो आंसर इज कितने होंगे यहाँ पे, 23। सर्टोली सेल्स कहाँ पाया जाता है, तो आप जानते हैं कि टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोबुल्स होते हैं। देखिए ये टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर क्या होता है, तो टेस्टिकुलर लोबुल्स होते हैं इस तरह से, कंपार्टमेंट लाइक। कितने कंपार्टमेंट होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 250। और हर कंपार्टमेंट के अंदर एक हाईली कॉइल्ड मस्कुलर ट्यूब होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूबल। और इस ट्यूबल्स के अंदर, ये सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है, और उस सेल्स का नाम हम कहेंगे सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली सेल्स कहाँ होंगे, यहाँ पे ये हमने किस चीज का फिगर बनाया है, टेस्टिस का फिगर बनाया है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ए। अब नेक्स्ट है, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑरिजिनेट फ्रॉम विच जर्मिनल लेयर। कौन से जर्मिनल लेयर, तो आपको पता है कि जब ये जाइगोट, जब ये जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद ये जाएगा यूट्रस के वॉल में अटैच होगा, ठीक है। तो उसके बाद 3 जर्म्स लेयर बनते हैं, एक्टो, एंडो और मेसोडर्म। तो कहा जाता है ये तीनों जर्म्स लेयर का काम अलग अलग चीज का फॉर्मेशन करना होता है। तो यहाँ ब्लड और सर्कुलेटरी जो सिस्टम बनते हैं वो बनते हैं मेसोडर्म से। नेक्स्ट, द एंटेरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म इज कवर्ड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर। देखिए एक अगर हम स्पर्म का फिगर बनाए तो थोड़ा इस तरह का फिगर होता है स्पर्म का। हम यहाँ पे कुछ पोर्शन को हटा दे रहे हैं, ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे ये हेड है, इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है।
और इसी कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एक्रोजोम, जो ये अभी आपको बताया जा रहा है। और ये बीच में न्यूक्लियस है, ये रहा हेड, और ये रहा मिडिल पीस, जहां पे ये मिडिल पीस है जहां पे आपका क्या रहेगा, स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो आंसर यहाँ क्या होगा, कैप लाइक स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, 2019 का क्वेश्चन है ये, तो ये डेट इज एक्रोजोम्स। नेक्स्ट, यूट्रस इज रिलेटेड टू, यूट्रस किस चीज से रिलेटेड होता है, क्या मेल में यूट्रस होते हैं, नहीं। फीमेल में होते हैं, यस। तो आंसर इज बी, प्लांट में तो होगा नहीं, डी। अब आता है टोटल नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस बाय ए हेल्दी ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग लाइफ टाइम, तो यहाँ सीधा आंसर बाबू हो जाएगा क्या, 400। नेक्स्ट, एक्रोजोम इज ए पार्ट ऑफ, फिर से आ गया एक्रोजोम, एक्रोजोम किसका पार्ट है, अभी तो हम लोग ने फिगर बनाया था ना ये, तो ये क्या था, हेड था, तो आंसर क्या होगा, हेड ऑफ ह्यूमन स्पर्म। मेल सेक्स हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, मेल का सेक्स हार्मोन कहाँ होगा, मेल ही पार्ट, ओवरी फीमेल में होता है। स्पर्म इज ए गैमेट, टेस्टिस यानी गोनाड, आंसर सी होगा। किडनी, नहीं, किडनी तो फीमेल में भी तो होती है। विच वन इज डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब होता है 2n, क्या होता है डिप्लॉयड का मतलब, 2n, ये 2015 का क्वेश्चन है। ओवम आपका यहाँ पे होता है n, पॉलन n, जब ये दोनों n है तो बोथ ए भी तो होगा नहीं, तो आंसर क्या होगा, डी। क्यों, देखो स्पर्म n होता है, ओवा भी n होता है, और ये जब दोनों मिलेगा तो बनेगा 2n, और यही 2n को क्या कहेंगे हम लोग, जैसे ये स्पर्म और ये क्या हुआ, ओवा, तो स्पर्म ओवा मिलेगा तो क्या बनेगा, 2n, दैट इज जाइगोट। नेक्स्ट, सीमेन इज फ्रोजन इन, सीमेन को हम लोग स्टोर कहाँ करके रख सकते हैं, दैट इज लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है, माइनस में टेम्परेचर -192 के करीब करीब होता है। फिर से आ गया, मिडिल पीस ऑफ मेमेलियन स्पर्म कंटेन, तो आपको बताए थे कि स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, जो कि एनर्जी देने का काम करता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू अपोजिट गैमेट, या फिर वन मेल एंड फीमेल गैमेट, तो यहाँ क्या है, फ्यूजन ऑफ एग विथ मेल न्यूक्लियस, ठीक है, हो सकता है। चलिए आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि बी नहीं हो सकता, सेकेंडरी न्यूक्लियस नहीं हो सकता, एग एंड सिनर्जी नहीं हो सकता, तो आंसर डी भी तो नहीं होगा, ए ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लासेंटा, इसमें याद रखना है कि नॉट लगा हुआ है, नॉट सिक्रेटेड, डेट एससीजी सिक्रेट करता है, यही प्रेगनेंसी टेस्ट में काम आता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये नहीं सिक्रेट करता, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 19, फीटस गेट्स न्यूरिशमेंट एंड ऑक्सीजन थ्रू, किस चीज से लेता है, तो ये है प्लासेंटा, आप जानते हैं प्लासेंटा से ही न्यूरिशमेंट और ऑक्सीजन दोनों मिलता है। नेक्स्ट, ए ह्यूमन फीमेल रीचेज मेनोपॉज अराउंड द एज ऑफ, किस एज में आता है, दैट इज 50 ईयर्स। मेनोपॉज का मतलब हो गया जब परमानेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाना। मेनार्ज का मतलब होता है जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी भी गर्ल्स में आता है उसे मेनार्ज कहते हैं। तो ये था आज हम लोग का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लाएंगे, चैप्टर वाइज आपके सारे PYQ हम लोग करवा देंगे, आपका बायो का भी, केमिस्ट्री का भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट PYQ। थैंक यू।